Good morning everyone. Today we will discuss about the अकबर. आज हम लोग अकबर के बारे में जानने का कोशिश करेंगे. अकबर कौन था स्टूडेंट? तो आपको जानते हैं कि मुगल एम्पायर में जो है एक इम्पोर्टेंट रूलर था. ठीक है, मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश कौन किया था? तो मुगल एम्पायर को जो है बाबर ने एस्टेब्लिश किया था. किसने किया था? बाबर. कब किया था? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके 1526 या 1526 एडी में जो है अकबर बाबर ने जो है मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किया था. ठीक है, बाबर के बाद उसका बेटा जो है हुमायूं आया था. ठीक है, हुमायूं. और हुमायूं के बाद जो है आपको हुमायूं का बेटा जो है अकबर था. ठीक है, तो आज हम लोग उसी अकबर के बारे में पढ़ेंगे. जिस ठीक है, चलिए. अकबर जो है कि अकबर 1542 to 1605 was the third Mughal emperor. स्टूडेंट, अगर देखा जाए अकबर जो 1542 में जो है पैदा हुआ था, बॉर्न हुआ था. और 1605 में क्या हुआ था? मर गया था. ठीक है, ये जो है मुगल एम्पायर में जो है अगर देखा जाए तो ये तीसरे नंबर का है. पहले नंबर बाबर है, दूसरे नंबर पे हुमायूं है, और तीसरे नंबर पे अकबर है. ही रूल्ड फ्रॉम 1556 टू 1605. आपको पता है कि स्टूडेंट जो है अकबर जो है आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था 1556 में. कब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 में. फर्स्ट बैटल कौन लड़ा था? बाबर और इब्राहिम लोदी लड़े थे 1526 में या 1526 में. ठीक है, लेकिन सेकेंड बैटल आपका जानते हैं ना कब हुआ था? 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, या कह सकते हैं बैरम खान और हेमू. क्योंकि अकबर उस समय जो है 13 ईयर्स का था, उसने डायरेक्टली युद्ध बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया था. तो अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? बैरम खान. अब ये बैरम खान कौन था? बैरम खान जो है गार्जियन था किसका? अकबर का. ठीक है, तो अकबर जो है 1556 में जो है रूलर बना था दिल्ली का, और 1605 तक वह रूल किया था. उसके बाद मर गया था. ठीक ना, चलिए. ही इज नोन एज अकबर द ग्रेट. स्टूडेंट, अकबर को एज हम ग्रेट किंग के रूप में जानते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज वाइज एडमिनिस्ट्रेशन, टॉलरेंस एंड एफर्ट्स टू यूनाइट हिज वास्ट एम्पायर. क्यों उसको अकबर ग्रेट के नाम से जानते हैं? क्योंकि स्टूडेंट उसने बहुत ही वाइजली तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम किया था. इसके साथ साथ देखेंगे तो टॉलरेंस पॉलिसी उसने लाया था. सबके साथ जो है इक्वल बिहेव करता था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो राजपूत हो. कोई भी स्टूडेंट था ना उसके साथ बहुत ही जो है अच्छे से बिहेव करता था. इसके साथ एफर्ट्स टू यूनाइट हिज वास्ट एम्पायर. जो हुमायूं के पास जो है ग्रेट एम्पायर या वास्ट एम्पायर था स्टूडेंट, लेकिन वह उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाया था, उसको जो है दिल्ली के अंदर कंट्रोल नहीं कर पाया था. ये सारा काम अकबर ने किया, इसीलिए इसको अकबर द ग्रेट के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं. अब आज डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट अकबर का अर्ली लाइफ. उसका अर्ली लाइफ कैसा था? आपको पता है स्टूडेंट, अकबर जब पैदा हुआ था 1542 में, तो उसके पिताजी के पास कोई साम्राज्य नहीं था. ठीक है, जब साम्राज्य नहीं था स्टूडेंट, तो देखिए कैसा उसका अर्ली लाइफ था. अकबर वाज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1542. अकबर का जन्म स्टूडेंट जो है 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था एट उमरकोट, राजस्थान. उमरकोट में हुआ था. कहाँ पे? राजस्थान में. ही बिकेम एम्परर इन 1556. वह कब राजा बना? 1556 में वह दिल्ली का जो है सम्राट बना था. एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, मतलब 13 साल की एज पर, द डेथ ऑफ हिज फादर हुमायूं. अपने हुमायूं उसका जो पिता थे, उनके मरने के बाद, मतलब सिंपल कहो कि अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर या 15 अक्टूबर 1542 को जो है उमरकोट, राजस्थान में हुआ था. और वह 1556 में जो है 13 ईयर्स की एज में वह अपने पिता के मरने के बाद, उसके पिता कौन थे? हुमायूं. हुमायूं के मरने के बाद जो है दिल्ली पे जो है किंग के रूप में बना. His real teachers were बैरम खान, अबुल फजल एंड फैजी. मतलब स्टूडेंट अकबर को टीच करने वाले या अकबर को पढ़ाने वाले या अकबर को गाइड करने वाले जो है लोग थे ना, तो उसमें बैरम खान थे, अबुल फजल थे और फैजी थे.
ये 3 लोग जो है अकबर को जो है मतलब ट्रेंड किए थे या हम कह सकते हैं एजुकेशन दिए थे, ठीक है? चलिए इसके बाद जो है इसका एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर है। देखते हैं कि अकबर कैसे जो है अपने साम्राज्य को जो है एक्सपेंड किया था। एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर अकबर एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बाय मिलिट्री कैंपेन्स। स्टूडेंट अकबर ने जो है अपना एम्पायर जो है एक्सपेंड किया था किसके बल पे? मिलिट्री के बल पे। मतलब ऐसे नहीं कि वो किसी से रिक्वेस्ट किया था कि तुम हमारे साम्राज्य में आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने जो है मिलिट्री के आधार पे, मिलिट्री के बल पर जो है अपने राज्य को बहुत एक्सटेंड किया था। ही कन्क्वर्ड मालवा, गुजरात, बंगाल, कश्मीर, सिंध, काबुल एंड मेनी राजपूत स्टेट्स। उसने इन सारे राज्यों को जैसे गुजरात, मालवा, बंगाल, कश्मीर, सिंध, काबुल और मैनी राजपूत स्टेट को जो है हराया और उनको अपने साम्राज्य में क्या कर लिया? मिक्स कर लिया, मिला लिया। हिज एम्पायर वाज वास्ट एंड स्ट्रांग। उसका जो एम्पायर था ना वो बहुत ही वास्ट, वास्ट मतलब बहुत बड़ा था या बहुत विस्तृत था और उसके साथ-साथ बहुत स्ट्रांग भी था, ठीक है? तो एक ये था आपका अकबर का जो है एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो शासन कैसे करता था। तो अकबर हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर स्टूडेंट एक बहुत ही मैग्निफिसेंट तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता था। ही इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। उसने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इसके साथ-साथ ही डिवाइडेड द एम्पायर इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास। उसने अपने साम्राज्य को मान लीजिए उसका साम्राज्य है, तो छोटे-छोटे पार्ट्स में अपने साम्राज्य को डिवाइड किया था जिसको सूबास के नाम से जानते थे। ही आल्सो इंट्रोड्यूस द रेवेन्यू सिस्टम कॉल्ड जब्ती और लैंड रेवेन्यू सिस्टम उसने जो है इंट्रोड्यूस किया था जिसको जब्ती के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जब्ती के नाम से, ठीक है? तो ये था उसका एडमिनिस्ट्रेशन। उसने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। वो अपने साम्राज्य को जो है छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था जिसको सूबास के नाम से जानते थे और उसने जो है रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था जब्ती। ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक ना? चलिए अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका जो है रिलीजियस पॉलिसी। अकबर का जो है रिलीजियस पॉलिसी कैसा था इसके बारे में देखते हैं। रिलीजियस पॉलिसी अकबर वाज़ अ टॉलरेंट एंड ओपन माइंडेड रूलर। देखिए अकबर जो है टॉलरेंट रूलर था मतलब वो सभी धर्मों को साथ में लेके चलने वाला था। इसके साथ वह ओपन माइंडेड आदमी था या ओपन माइंडेड रूलर था। वो किसी भी तरह का कोई भेदभाव, किसी भी तरह का कोई जो है ईर्ष्या नहीं करता था। ही बिलीव इन सुलह-ए-कुल। उसने जो है स्टूडेंट सुलह-ए-कुल की स्थापना किया था या सुलह-ए-कुल में वो विश्वास करता था जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। क्या होता है? सुलह-ए-कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। He abolished jizya, allowed freedom of worship and married राजपूत प्रिंसेस। स्टूडेंट आपको जजिया के बारे में पता होना चाहिए। जजिया एक जो रिलीजियस टैक्स था जो ब्राह्मणों या हिंदुओं पे लगाया जाता था। अकबर ने उसको एबोलिश कर दिया। इसके साथ-साथ उसने पिलग्रिम्स टैक्स को भी 1564 में हटा दिया और जजिया को जो है 1564 में हटाया था। इसके साथ-साथ स्टूडेंट अलाउ फ्रीडम ऑफ वर्शिप। उसने जो है अपने साम्राज्य में बोल दिया जिसको जिसका पूजा करना है करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैरिड राजपूत प्रिंसेस और कई सारी वो राजपूत राजकुमारियों से जो है विवाह किया था। कौन? अकबर, ठीक है? अब अकबर स्टूडेंट इबादत खाना और दीन ए इलाही की भी स्थापना किया था। इबादत खाना एंड दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का स्थापना स्टूडेंट अकबर ने 1582 या 1582 में किया था। कब किया था? 1582 में किया था। ठीक है? चलिए, इसके बाद जो दिया हुआ है स्टूडेंट इसमें जो है हुँ, अकबर बिल्ट इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। पूछा जा सकता है कि अकबर ने जो है इबादत खाना कहाँ पे बिल्ड किया था? तो फतेहपुर सीकरी में किया था। कहाँ पे किया था? फतेहपुर सीकरी। ये आगरा के आस-पास ही है स्टूडेंट। वेयर स्कॉलर्स ऑफ ऑल रिलिजन्स डिस्कस देयर आइडियाज़। और इसमें क्या होता था इबादत खाना में? तो इबादत खाना में ऑल रिलिजन्स के जो है धर्मगुरु आते थे और वहाँ पे जो है धार्मिक चीज़ों पे डिस्कशन होता था। ठीक है? He also started Din-e-Ilahi, a new religion based on the ideas of peace, love and tolerance. स्टूडेंट उसने दीन ए इलाही को भी जो है 1582 में इंट्रोड्यूस किया था।
अब ये दीन-ए-इलाही क्या था? तो स्टूडेंट एक जो है रिलीजियस पाथ था या रिलीजियस मार्ग था, जिसमें सभी धर्मों को जो है सिखाया जाता था कि शांति के साथ रहना, पीस के साथ, प्रेम के साथ और एक भाईचारे के साथ क्या करना है? रहना है। मतलब दीन-ए-इलाही एक ऐसा रास्ता था जहाँ पे सारे धर्मों के लोगों को जो है मिल-जुल करके प्रेम के साथ रहने का जो है शिक्षा दिया जाता था। ठीक है? चलिए, अगला स्टूडेंट अकबर का जो अचीवमेंट्स है, अकबर ने कौन-कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव किया था, इसके बारे में दिया हुआ है। ही वाज़ अ ग्रेट रूलर, सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, वो ग्रेट रूलर भी था, एक बढ़िया सोल्जर्स भी था और इसके साथ-साथ एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी था, प्रशासक भी था, ठीक है? ही प्रोमोटेड आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। वो अपने साम्राज्य में स्टूडेंट जब वो राजा था तो उसने अपने राज्य में आर्ट को भी डेवलप किया, कल्चर को भी डेवलप किया, लिटरेचर को भी और आर्किटेक्चर को भी जो है इम्पोर्टेंस दिया था। इसके साथ-साथ हिज कोर्ट हैड द नवरत्नाज 9 जेवल्स। उसके कोर्ट में स्टूडेंट अकबर को सजेशन देने के लिए जैसे अभी क्या होता है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सलाह देती है, तो वैसे ही अकबर के कोर्ट में नवरत्ना हुआ करते थे, जिसको 9 जेवल्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसके साथ-साथ ही बिल्ट मेनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स लाइक फतेहपुर सीकरी। उसने कई सारी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स का भी निर्माण किया था, जैसे फतेहपुर सीकरी का, आगरा किला का, ठीक है? अब कंक्लूजन थोड़ा-सा अकबर के बारे में देखते हैं। कि अकबर वाज़ अ ग्रेट एम्परर हू यूनाइटेड इंडिया विथ जस्टिस, टॉलरेंस एंड विज़डम। अकबर स्टूडेंट एक ग्रेट एम्परर था और उसने इंडिया को यूनाइटेड करने का काम किया, किसके साथ? जस्टिस के साथ, टॉलरेंस के साथ और विज़डम के साथ। हिज रूल इज़ कंसीडर्ड द गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर। सोचिए, उसके जो रूलिंग पीरियड है, मतलब जिस समय वो शासन किया है, उसके उसके रूल को जो है गोल्डन एज माना जाता है, किसमें? मुगल एम्पायर में। तो ये था स्टूडेंट अकबर। अकबर के बारे में इतनी सारी चीज़ हम लोग पढ़े, ठीक है? अकबर एक ग्रेट रूलर था। अगर वीडियो अच्छा लगे स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अपना सुझाव, ठीक है? आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।